बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। जो स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आपने अपने इस तालीमी चैनल पर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर उर्दू के लेक्चर्स देखे, तमाम सिलेबस अपलोड है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर इस्लामियात के लेक्चर्स देखे, सेकंड ईयर उर्दू के लेक्चर देखे, सेकंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर देखे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60,000 स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तक 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। ये सब आप ही देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं ओ लेवल स्टूडेंट्स के कि आप इंटरमीडिएट पर काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पर काम कर रहे हैं, ओ लेवल्स के लेक्चर्स का सिलसिला भी शुरू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम ओ लेवल के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस का। और ओ लेवल में हम उर्दू के दोनों बुक्स देखें, उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज और पाक स्टडी के लेक्चर्स देखेंगे। तो इस हवाले से आज हमारा एक बुनियादी तारफ़ी लेक्चर्स है जिसमें हम बात करेंगे कैम्ब्रिज सिस्टम्स की कि कैम्ब्रिज सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और कैम्ब्रिज का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम क्या है। इस तारफ़ी वीडियो में हम इस चीज़ को तफसील से देखेंगे कि इसमें और पाकिस्तानी तालीम में क्या फ़र्क है। हम ख़ास तौर पे बात करेंगे ओ लेवल की, क्योंकि हम ओ लेवल्स की वीडियोस करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे IGCSE की कि ये क्या सिलसिला होता है। हम बात करेंगे ओ लेवल की, GCSE की और IGCSE की। हम बात करेंगे उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बुक के हवाले से, जिसको इंशाल्लाह हम तफसीली लेक्चर्स करेंगे 3247। हम बात करेंगे उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज 3248 के कोड के हवाले से। और इसके अलावा हम तफसील से इन सब चीज़ों को देखेंगे और मवाजना भी करेंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरफ जाना चाहिए। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रहते हुए जब बच्चा 8th क्लास के बाद मैट्रिक में आता है, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसको मैट्रिक कहते हैं, 14 to 16 एज की उम्र में। लेकिन जो बच्चा पाकिस्तान से मैट्रिक करता है उसकी पाकिस्तान में तो मैट्रिक को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाएगा तो पाकिस्तानी मैट्रिक को तस्लीम नहीं किया जाता। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं या रिहाइश पजीर होते हैं या शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनको ज़रूरत होती है इंटरनेशनल एजुकेशन की। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी इंटरनेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं तो जाहिर है उसकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि उसको तमाम दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही दुनिया के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे जिसको हम कैम्ब्रिज कहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके तहत मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और इन एग्ज़ाम्स को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत ओ लेवल क्या है, ए लेवल क्या है, GCSE क्या है, IGCSE सर्टिफिकेशन क्या होती है। इस वीडियो में आपको बुनियादी मालूमात दी जाएंगी। ये मालूमात उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 8th ग्रेड पास कर चुके हैं और अब आगे डिसाइड करने जा रहे हैं कि इसके बाद उनको किस तरफ जाना है। ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 8th ग्रेड के बाद बच्चों को मैट्रिक करानी चाहिए या ओ लेवल कराना चाहिए। और अगर वो ओ लेवल या IGCSE की तरफ आ चुके हैं तो ये दरअसल उनके लिए बुनियादी मालूमात होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। तो आइए ज़रा इन टॉपिक्स पर तफसील से बात कर लेते हैं कि तमाम दिस ऑल द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी इसको मैट्रिक कहते हैं, 9th 10th कहते हैं, एज 14 से 16 के लिए, ये फोकस करती हैं डेवलपिंग अ रेंज ऑफ स्किल्स। अच्छा, फ़र्क समझ लें हमारे मैट्रिक में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ओ लेवल में फ़र्क क्या है। बड़ी सीधी सी बात है जी, पाकिस्तान में तो रट्टा सिस्टम है, यानी एक स्टूडेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है
उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और रट्टा मारता है, 6 नंबर ले लेता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ कंसेप्चुअल स्टडी होती है, आपको चीज़ों को समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता। तो जब हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो उसमें बच्चा क्या कर रहा होता है, उसमें डेवलपिंग आ रेंज ऑफ स्किल्स है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आ रही होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रही होती हैं और वो इस काबिल हो जाता है कि उसका एक जिसे कहते हैं आईक्यू लेवल ज़रा एक ब्रॉड हो जाता है और फिर वो आला तालीम की तरफ मूव कर जाता है। ये जो मैंने एग्ज़ाम्स आपके सामने लिखे, ये कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन है जिसने तमाम दुनिया में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, मोर देन 150 कंट्रीज़, डिफरेंट टाइम जोन्स बने हुए हैं इसके अंदर। पाकिस्तान टोटल 6 टाइम जोन्स हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये 4th टाइम जोन में बेस कर रहा होता है। ज़रा मज़ीद तफसील देखते हैं। जो ओ लेवल जिसको हम ऑर्डिनरी लेवल कहते हैं, ऑर्डिनरी लेवल को इज़ द फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ द जनरल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, यानी जो मैं ये पहला पार्ट है जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, ओ लेवल। दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, जिसकी ऑब्जर्वेशन है CAI और इनको वर्ल्ड वाइड यानी तमाम दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। दिस सर्टिफिकेशन इज इक्वल टू मैट्रिक और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, या आप जिसको ग्रेड 10 कहते हैं। अब ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट की तरफ जाते हैं तो इसी तरह आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ओ लेवल जो इक्वल टू मैट्रिक था उसके बाद ए लेवल की तरफ जाते हैं जो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट यानी FSC के बराबर होता है। ए लेवल यानी एडवांस लेवल इज़ द सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ द जनरल secondary education certification. These exams are also conducted by the Cambridge Assessment International Education और इनको भी तमाम दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। ये इंटरमीडिएट के बराबर, या आप ये कह लें पाकिस्तान में 12th ग्रेड के बराबर होती है। आपने ये नाम भी सुना होगा GCSE, तो ये क्या होता है? GCSE स्टैंड फॉर द जनरल सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये दरअसल यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, यानी उनके लिए है जो यूके में रहते हैं या यूके के साथ जो एफिलिएटेड हैं, वेल्स हैं या नॉर्थर्न आइलैंड है, तो ये उनके लिए एजुकेशन होती है। यानी है तो ये भी इंटरनेशनल एजुकेशन ये, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम्स लेती है। इन एग्ज़ाम्स को कैम्ब्रिज कंडक्ट नहीं करता, बल्कि यूके की मुख्तलिफ डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं। यानी यूँ समझ लें कि ये इंटरनेशनल एजुकेशन का इंग्लैंड वर्जन है GCSE। लेकिन जब हम बात करते हैं IGCSE तो ये फिर GCSE का इंटरनेशनल वर्जन हो जाता है। नाम से आप देख रहे हैं इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, यानी इसको तमाम दुनिया में तस्लीम किया जाता है। ये एग्ज़ाम्स लोकल गवर्नमेंट नहीं लेती, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत ही होते हैं। इनको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है और ये मैट्रिक की डिग्री के बराबर होते हैं। आगे कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए ओ लेवल के वाले से, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ओ लेवल में आने में। तो इसमें आपको मिनिमम 8 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप जितने, यानी कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने चाहे सब्जेक्ट्स रख लें। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम आपको 8 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से 5 तो सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, जबकि 3 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी सबने रखने होते हैं, ऑप्शन में ज़ाहिर है डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, 5, 6 और इससे ज़्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आपको कोई एक ग्रुप लेना होता है। डिटेल देख लीजिए। वो स्टूडेंट्स जो ओ लेवल कर रहे हैं और पाकिस्तान में हैं तो उनके लिए 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पहला इंग्लिश है, दूसरा मैथमेटिक्स है, फिर इस्लामियात है, पाक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी और उर्दू है। तो ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। उर्दू में 2 ऑप्शंस होती हैं। वो जो पाकिस्तान में रहते हैं यानी जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, वो उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे जिसका कोड है 3247। लेकिन वो जो है तो पाकिस्तानी,
लेकिन उनके पास डुअल नेशनलिटी है और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए एक और ऑप्शन होती है, वो उर्दू का एज ए सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं, जिसका कोड होगा 3248। ध्यान में रखें, जो 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं इनमें ज़ाहिर है आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, जो इलेक्टिव है उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात आपके एक सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो स्टूडेंट फिर कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेता है अपना ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती। अब आ जाए जी, 5 तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए जो आपने देखे। अब जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में आपको कोई ग्रुप लेना होता है। मसलन अगर आप मेडिकल साइंस की तरफ जाएंगे तो साइंस मेडिकल ग्रुप में आप बायोलॉजी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे। लेकिन अगर आप साइंस के इंजीनियरिंग ग्रुप में जाएंगे तो फिर आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे। कंप्यूटर साइंस ग्रुप में जाएंगे तो आप कंप्यूटर लेंगे, मैथ लेंगे, फिजिक्स या स्टैट में से कोई एक मजमून लेंगे। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो फिर उसमें आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें खुद आर्ट भी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉ है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। तो ये वेरी करता है कि मुख्तलिफ स्कूल्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स ऑफर्स कर रहे होते हैं। कंपल्सरी तो सब में होगा, लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ ग्रुप्स हो सकते हैं। मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट्स बता दिए, लेकिन आपको कोई से 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं इलेक्टिव में। बिजनेस ग्रुप में आए तो उसमें आप बिजनेस स्टडीज़ होता है, अकाउंटिंग होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और एक लैंग्वेज ग्रुप भी होता है जिसमें अरेबिक है, फ्रेंच है और दूसरी और बहुत सी ज़बानें हैं। ठीक है जी, तो आपको इनमें से कोई एक ग्रुप लेना होता है, यानी कोई 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ इदारों में वेरिएशंस हो सकती है सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो ये तो वो था जो लेवल पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी है, लेकिन जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी बेसिक पाकिस्तानी भी है लेकिन रह कहीं बाहर रहे हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में या किसी भी मुल्क में, तो उनके लिए सिर्फ 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। देखिए ना, जो इंग्लैंड में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है तो वो तो पाक स्टडी नहीं पढ़ेगा, तो उसके लिए जो पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। लेकिन जो डुअल नेशनलिटी वाले हैं जो ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स। 3 उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वही हैं जिनकी आप पहले पढ़ चुके हैं। डिटेल एंड पे ज़रा हम एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो पाकिस्तान में जो ओ लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं ये साल में 2 मरतबा होते हैं। एक तो मई और जून में होते हैं, ये नॉर्मली मई के एंड से शुरू होते हैं और जून में जाते हैं, और दूसरा अक्टूबर नवंबर में होते हैं, ये भी अक्टूबर के एंड से नवंबर तक जाते हैं। स्टूडेंट्स कैन अपेयर फॉर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल ईयर। देखिए, स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि आमतौर पर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में भी अपेयर हो सकते हैं। और कितने सब्जेक्ट्स में अपेयर हो सकते हैं, वो कितने सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट तो है कि आपको 8 सब्जेक्ट्स रखने हैं, 5 कंपल्सरी हैं, 3 इलेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो नंबर्स नहीं होते, ग्रेड की शक्ल में होते हैं। आपको ग्रेड वार्ड कहते हैं, A+, A, B, C, D, डिफरेंट ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक है जी, मिनिमम आपका ग्रेड A होना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आपका ग्रेड E से कम है, U है, तो U जो मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होता, यानी मिनिमम E ग्रेड होगा तो पासिंग मार्क्स शुमार होंगे, इससे नीचे पासिंग मार्क्स शुमार नहीं होते। तो ये कुछ बुनियादी मालूमात थी जी। आज का लेक्चर सिर्फ बुनियादी लेक्चर था जिसमें हमने तारुफ देखा कि बुनियादी तौर पर ओ लेवल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसमें और मैट्रिक में क्या फ़र्क है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है। ये इब्तदाई वीडियो थी। दूसरी वीडियो में हम ज़रा तफसील से देखेंगे कि कैम्ब्रिज सिस्टम में उर्दू के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उनकी इक्वलेंसी मैट्रिक के मुताबिक किस तरह बनती है। तो ओ लेवल के हवाले से पहली वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी वीडियो में आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।